वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं निकला हूँ अपार्टमेंट हंट पे। अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ मैं अपने लिए। और मैंने सोचा कि जब मैं अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि जब से मैं आया हूँ ना दुबई, 5 साल हो गए और मैं हर साल अपार्टमेंट चेंज कर रहा हूँ। फॉर किसी ना किसी रीज़न कुछ ना कुछ आ जाता है, और वो कुछ ना कुछ बहुत सारे रीज़न्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि मुझे हर साल कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करना पड़ता है। हर दफ़ा मुझे लगता है कि ये मेरा अपार्टमेंट होगा जिसमें मैं आराम से 5 6 साल 7 साल जब तक मैं दुबई में हूँ, इसमें मैं आराम से गुजारा मतलब रह सकता हूँ, मुझे चेंज करना ना पड़े। क्योंकि ये एक बिलीव मी, ये एक मुसीबत होता है, हेडेक होता है। मुझे तो बड़ा ही बोरिंग लगता है ये सारा मूविंग और शिफ्टिंग, ये सारा चीज़। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ता है हर साल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपार्टमेंट दिखाने के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ वो सारे रीज़न्स भी शेयर करूंगा कि कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जो आपको देखने चाहिए अपार्टमेंट फ्लैट देखने से पहले, स्पेशली फैमिली के लिए। बैचलर के लिए तो बैचलर तो हर जगह पे रह जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो बंदा रह जाता है, लेकिन फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये सारी चीज़ें देखो और उसके बाद फ्लैट डिसाइड करो कि ये फ्लैट आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं निकलता हूँ हंट पे, और मैं स्टेप बाय स्टेप जगह जगह पे आप लोगों को 1 बाय 1 सारे पॉइंट शेयर करता जाऊँगा। तो लेट्स गो। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। इस गर्मी में फ्लैट ढूंढना, फ्लैट हंटिंग करना ये इजी काम नहीं है। कितने फ्लैट्स देखे हैं लेकिन अपने मज़े का, पसंद का नहीं मिल रहा। अभी ये फाइनली एक बिल्डिंग में एक फ़्लैट मिला है, देखते हैं। मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ फ्लैट का अंदर से, और बताता भी क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं फ्लैट्स में। फर्स्ट एक्सप्रेशन बस ख़त्म हो गया फ्लैट। ये किचन, ये उफ, वॉशरूम खोलने की ज़रूरत नहीं है, वॉशरूम खोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये यहाँ से व्यू विदाउट बालकनी, हालांकि उसने मुझे बताया कि इसमें बालकनी है। ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट नोट कर लो। अभी मैं आपको बताता हूँ अभी ये क्या सीन होता है। ये जो है ये बेडरूम है। ये जितना बड़ा इस कैमरे में दिख रहा है शायद इतना बड़ा ना हो, क्योंकि मैंने इस पे वाइड लेंस खोला हुआ है। इतना बड़ा है नहीं जितना भी बड़ा इस कैमरे में दिख रहा है। बट ये यहाँ से व्यू हो गया और दैट्स इट, ये किचन हो गया। ये एक, अब देखते हैं इसका प्राइस वो क्या बताता है। बट ये ये बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए। इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। एक बालकनी नहीं है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बालकनी। और किचन, ये किचन, ये कैसा किचन, तो स्टूडियो है। तो 1 BHK, इसको तो आप 1 BHK बोल भी नहीं सकते हो, तो स्टूडियो है। ये दूसरा फ्लैट है, उसके सामने ही बिल्कुल। ये बिल्डिंग बाहर से इतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी हो जाती है। शायद ये वाला फ्लैट अच्छा हो, लेट्स सी। ये वाला फ्लैट है। अब ये जेन्युइनली बाहर से अच्छा लग रहा है, स्मेल भी उससे कम ही है उसमें। देखते हैं। उफ, अब ये देखो, ये वाला फ्लैट जो है ये उससे बहुत बेटर है। वो बिल्कुल बंद, एक तो साइज़ बहुत छोटा था, और दूसरा उसमें कुछ बालकनी कुछ भी विंडोज़ भी बिल्कुल सील विंडोज़ थे। तो उसमें तो साड़ू भी बड़ा बंद, साड़ू भी राजी। साड़ू भी पूछते हैं, बोलते हैं ना कि कुछ होता है, बस लगता है कि कुछ हो जाएगा, गिर जाएगा बंदा, ऐसा लगता है।
एक तो हम वैसे ही बड़े बड़े घरों के, मतलब घर में तो पाकिस्तान में तो खुले घर होते हैं ना, उसके आदी होते हैं। यहाँ पे बंदा कंप्रोमाइज़ करके छोटे फ्लैट पे आ जाता है, लेकिन फिर वो ऐसे भी नहीं कि आपने पूरा साल भाई यहाँ पे रहना है, वो बंदा गुट गुट के मरने वाले सीन होता है। तो ये उससे बहुत बेटर है। देखो कितनी ज़बरदस्त हवागिर बालकनी है इसमें। तो बता मैं ये रहा था कि जो सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है वो है बालकनी। हमारा तो सबसे पहले होता है बालकनी चेक कर लो, क्योंकि बालकनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो बंदा वैसे ही फ्रेश हवा के लिए बाहर आता है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कपड़े सुखाने के लिए। आई डोंट नो, कुछ लोग शायद कपड़े नहीं सुखाते हैं धूप के। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्लैट देखने में वो है स्मेल। उफ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्मेल आप लोगों ने ज़रूर देखना है। यहाँ पर दुबई में जितने भी, बल्कि दुबई में नहीं, कहीं भी जब आप फ्लैट ले रहे हो और बिल्डिंग ज़रा पुराना हो जाता है ना, तो उसमें फिर एक किस्म का स्मेल होता है। और जब मैं दुबई में फ़र्स्ट टाइम आया ना, तो जिस बिल्डिंग में ज़्यादा लोग रहते हैं ना, ज़्यादातर बैचलर्स रहते हैं, ज़्यादा लोग शेयरिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग में मुझे स्मेल आता था। फिर मैंने कहा मैं ऐसे कभी ऐसी बिल्डिंग में जाऊंगा नहीं। लेकिन जब मेरा करंट, जो प्रीवियस से भी जब मैं छोड़ रहा हूँ जिस बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में स्मेल है। और पता नहीं क्यों हमें, जब हम वो बिल्डिंग फ्लैट देख रहे थे, वो स्मेल हमें क्यों फील नहीं हुआ। जैसे हमने फिर पे वे किया और हम मूव हो गए, 2-3 दिन बाद हमें वो स्मेल आना शुरू हो गया। वो एसी का स्मेल होता है और बहुत गंदा स्मेल होता है। मैंने एसी वाले को बुलाया, उसको मैंने कहा इसको साफ़ करो, कुछ भी करो, पैसे लो लेकिन इसको साफ़ करो। उसने कहा ये साफ़ नहीं होगा, ये स्मेल जो होता है ये पूरे बिल्डिंग में एसी का जो मेंटेनेंस नहीं होता ना, तो उसके अंदर कुछ जम जाता है और वो पूरी सफाई ऐसी ही करनी पड़ती है पूरे बिल्डिंग की। इतना बजट बिल्डिंग वालों को नहीं होता, वो खर्चा नहीं करते, तो ये स्मेल आता है। और उसमें बिलीव मी, कभी कभी बिल्कुल गटर का स्मेल आता है। वो आपकी ज़िंदगी जो ना अजाब बन जाएगी अगर ऐसे बिल्डिंग में आप गए हो। मैं तो पूरा 1 साल उसमें रहा हूँ, लेकिन मैं उसके साथ मतलब आदी नहीं हुआ। कुछ लोग आदी हो जाते हैं, उनको फिर वो स्मेल फील ही नहीं होता, लेकिन मैं कभी आदी हुआ ही नहीं। स्मेल होने का मतलब ये भी है कि इस बिल्डिंग में मेंटेनेंस नहीं होता, तो उसमें और भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसमें ये सिंक विंक के ये जो दूसरे होते हैं ना, पार्किंग में गटर के जो पाइप्स वाइप्स होते हैं, हमारे उस बिल्डिंग में हर महीने कई ना कभी पार्किंग में कोई ना पैप टूटा होता है, फिर वो लगे होते हैं, इतना गटर का स्मेल आ रहा होता है। तो वो सारा चीज़ जो है ना आप लोगों ने देखना है ज़रूर। अगर स्मेल बिल्डिंग में हो तो समझ लो कि इसमें मेंटेनेंस में बिल्कुल सुस्त है, और इससे दूर रहो ऐसे बिल्डिंग से। एसी का चेक किया करो, एसी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये चाहे स्प्लिट एसी हो, या एसी तो होता ज़रूर है, लेकिन चाहे स्प्लिट एसी हो या चाहे ये इसको क्या एसी बोलते हैं, सेंट्रल एसी, इसमें से कोई भी हो चलेगा। लेकिन इससे थोड़ा सा फ़र्क होता है। सेंट्रल एसी में होता है कि आपको लगाना नहीं पड़ता, बिल्डिंग में खुद होता है। स्प्लिट में ये होता है कि बाज़ बिल्डिंग में खुद होता है, और बाज़ में वो आपको बोलेंगे कि आपको खुद लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप लोग पहले से कंफर्म किया करो उनसे। ये की नहीं दिख रहे हैं। ये एलिवेटर भी चेक किया करो, ये लिफ्ट जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बस बिल्डिंग में नहीं होता। स्टार्ट में शायद आप लोगों को लगेगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती क्या है, लेकिन आपके साथ अगर फैमिली हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ज़रूरत पड़ सकती है लिफ्ट की बहुत ज़्यादा। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, हो सकता है आप जा सकते हो ऊपर, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे तो चलेगा। तो जो पहले वाला फ्लैट था उसका बोल रहे थे 33, और जो दूसरा नंबर फ्लैट था उसका बोल रहे थे 32। मतलब सच में क्या होगा इन लोगों को, मैंने इनको भी पूछा नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये फ्लैट ज़्यादा मतलब 550 या 600 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होगा। मैं अगर ऐसे इतने स्क्वायर फीट में रहूँ भी और ऐसे एरिया में भी रहूँ, तो मैं उसको 20,000 या 22,000 ज़्यादा ना दूँ, क्योंकि इतना ही वर्थ था। एक तो इंतहाई स्मेल का मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि स्मेल का क्या है। इस पहले वाले बगैर बालकनी जो था इसमें स्मेल बहुत था, दूसरे में स्मेल नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटा फ्लैट था। अभी मैं जो करंट मेरा फ्लैट है जिसमें मैं रह रहा हूँ, उसका तकरीबन ये 960 स्क्वायर फीट है। और वो मतलब इतना स्पेशियस जगह पे जब आप रहने के आदी हो जाते हो, तो फिर इतने कम में तो मेरे बस का नहीं, इसमें तो मैं नहीं, ये मेरे लिए नहीं था। बट ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए ये आपने ध्यान में रखने। आगे मैं अभी और 1-2 फ्लैट और देख रहा हूँ। आसान काम नहीं है फ्लैट हंटिंग करना, बहुत डिफ़िकल्ट है, और कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को और भी शेयर करूँगा रास्ते में। बट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लैट ढूंढते वक्त। तो अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लैट ढूंढ रहे हो या फिर अभी शेयरिंग रूम से मूव हो रहे हो फ्लैट वाले सिस्टम पे, तो ये वीडियो में जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, बिलीव मी ये आपके हेल्प करेगा। मुझे पता है अगर मुझे फर्स्ट टाइम पे कोई ये सारी चीज़ें बता दे तो मैं भी ये सारी चीज़ें देखता, लेकिन मुझे ये हर फ्लैट में अलग अलग ये एक्सपीरियंस हुआ है 4-5 साल में। मैं अपने वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने सारी चीज़ें देखनी है। बहुत थक गए, अब यहाँ पर एक स्टॉप ले रहे, थोड़ा सा कुछ खाते पीते फिर अपना हंट दोबारा कंटिन्यू करते हैं।
नेक्स्ट जो चीज़ आप लोगों ने देखनी है रूम में, फ्लैट में, वो है किचन देखना है आप लोगों ने। किचन बहुत इंपॉर्टेंट है। और किचन इस तरह, किचन का सिर्फ साइज़ नहीं देखना कि किचन बड़ा है या छोटा है, ये तो ऑफकोर्स देखना ही है आपको, अपने अपने चॉइस की बात है। अगर आप छोटे में खुद छोटा में, लेकिन जो किचन में जो मेन चीज़ देखनी है वो ये कि उसमें फ्रिज की जगह है या नहीं है, उसमें वॉशिंग मशीन की जगह है या नहीं। अगर वॉशिंग मशीन की जगह फ्लैट में अलग से नहीं है तो नॉर्मली किचन में ही होती है। और किचन में फिर स्पेसिफिक जगह बनी होती है जहाँ से पानी के आने का और पानी के निकलने का वो पाइप भी होता है। तो कई पे होते हैं वहाँ, वो आपको एजेंट आपको बोल देगा भैया वॉशिंग मशीन के लिए ये जगह है, यहाँ पर रख लोगे, लेकिन वहाँ से भाई पानी कैसे निकलेगा, तो वो जगह नहीं होती। या फिर पानी आएगा कैसे, क्योंकि सारे वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक होते हैं। तो वॉशिंग मशीन की जगह, किचन में फ्रिज की जगह, और किचन में गैस की जगह जहाँ पर आप गैस रख सको, सिलेंडर यहाँ पर होते हैं तो सिलेंडर रखने की जगह भी होनी चाहिए। ऐसी जगह पे जहाँ पर आप चूल्हा रखो तो वहाँ पे सिलेंडर के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, जो कि ना दिखे। जो शेल्फ होते हैं ना उसके नीचे सिलेंडर पड़ा होता है। नेक्स्ट आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है फ्लैट में, वो ये देखना कि बिल्डिंग तो ऑफकोर्स आप देखना है कि पुराना है या ना है, वो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि जब आप फ्लैट देखते हो फ़ोटोज़ में बहुत अच्छा ज़बरदस्त नया फ्लैट होता है, और जब आप अंदर जाते भी हो ना तो तब वो अच्छा खासा क्लीन दिखता है। लेकिन वो क्या होता है कि जैसे टेनेंट घर से निकल जाते हैं ना तो ये जल्दी जल्दी रंग रोगन कर देते हैं, मेंटेनेंस जो हल्का फुल्का होता है वो करते, और सारे कबर्ड वगैरह और दीवारों को चूना और रंग कलर कर देते हैं। तो वो बज़ाहिर वो बड़ा अच्छा नया दिखता है, लेकिन वो होता है नहीं नया। और जब आप 1 महीने 2 महीने रहने लगते हो ना, उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगता है कि ये तो उन्होंने सिर्फ ऊपर से सही किया था, अंदर से सारा ख़त्म है। तो जो अंदर से सारा ख़त्म है वो कैसे देखना, आपने चेक करना है। वो ये कि हर जितने भी उसके अंदर जो कबर्ड्स होते हैं, जो किचन के अंदर जो छोटे छोटे कबर्ड्स होते हैं, वो आप लोगों को खोलने, उसके दरवाज़ों के अंदर रस्ट देखना है कि उसके अंदर रस्ट है या नहीं है। क्योंकि जितने भी लोग सफाई करें अंदर से क्लीन नहीं होता, वो सफाई नहीं करते। तो अगर अंदर से वो सारा रस्ट देखना है तो सारे दरवाज़ों को आपने खोल के चेक करना है, और सीलिंग्स में सुराख वराख देखने हैं। तो इससे आपको फ्लैट के मेंटेनेंस का वो सारा पता चल जाएगा। कॉकरोचेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि बाहर जब नया फ्लैट होता है उन्होंने एक मरतबा ये क्या बोलते हैं उसको, पेस्ट कंट्रोल कर देते हैं और रंग रोगन कर देते, तो उस टाइम पे आप लोग कॉकरोचेस नहीं दिखेंगे जब नया फ्लैट होता है, क्योंकि खाने वाने की चीज़ें नहीं होती तो आप लोग कॉकरोचेस नहीं दिखेंगे। लेकिन जैसे आप आ जाते हो अंदर और थोड़ा बहुत आपने किचन में 1 महीना गुजार ले तो कॉकरोचेस की बरसात हो जाएगी, कई का पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कॉकरोचेस आ रहे हैं। तो ये बेसिकली हर बिल्डिंग में नहीं होते, ये उस बिल्डिंग में होते जिनका मेंटेनेंस सही नहीं होता। तो वही मैंने आपको बताया जब पिछला वाला पॉइंट कि आप लोगों ने कबर्ड सारे चेक करने हैं खोल के, अगर उसमें रस्ट वस्ट हुआ, उसकी सीलिंग में सुराखे वराखे हुए, उसका सिंक गंदा हुआ, तो समझ लो कि उसमें अभी तो कॉकरोचेस नहीं दिख रहे, लेकिन फ्यूचर में इसमें अच्छे खासे कॉकरोचेस आएंगे। तो ये कॉकरोचेस आपने चेक करने। और ये यहाँ पर वो मेंढक क्या बोलते हैं उसको, मंगाकान, चूहे बड़े बड़े होते हैं, रैट्स वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वो तो बाज़ाहिर तो आपको दिखेंगे नहीं, मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा, लेकिन पिछले वाले बिल्डिंग में मैंने देखा। और वो कहाँ से आया था पता है, नीचे से नहीं आया था नालियों से, वो आया था ऊपर सीलिंग से, क्योंकि सीलिंग में एक जगह से लूज था, सुराख था उसमें, तो इतना बड़ा चूहा मैंने देखा था। तो वो भी एक नाइटमेयर था, वो मेरे दिमाग में वो घुस गया था कई दिनों तक कि यार ये चूहा कहाँ से आया। उसको फिर किस तरह हमने वापस तो सीलिंग के अंदर घुसा दिया और वो नीचे से बंद कर दिया। तो सीलिंग और ये सारे इसलिए भी देखने होते हैं। ये एक आप लोग जब एक चीज़ 40,000 50,000 दिरहम पे कर देते हो और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको दिखने शुरू होती है ना, तो बंदे का दिमाग घूम जाता है कि यार ये क्या यहाँ पे आके फंस गए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप तो चलो किस ना किस तरह वो बोलोगे चले गुजारा कर लेंगे साल, लेकिन एक टेंशन ये होती है कि अब नेक्स्ट साल फिर ढूंढेंगे, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ, अभी फिर ढूंढेंगे, फिर दूसरा फ्लैट देखेंगे, फिर वो सारा स्ट्रगल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें पहले से देखो। नेक्स्ट क्या चीज़ आप लोगों ने देखनी है वो इम्पोर्टेंट, वो है ट्रैफिक। कुछ लोग जो होते हैं वो अबू धाबी में जॉब करते, दुबई में रहते हैं, कुछ लोग दुबई में जॉब करते, शारजा और अजमान में रहते हैं। वो ट्रैफिक के साथ नो माइंड, मतलब टेंशन नहीं उसको कि कहीं भी रहें, ट्रैफिक में 2-3 दिन घंटे गुजार लेते हैं सारा दिन। मेरा सीन ये नहीं है, मैं ट्रैफिक में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तो बाज़ार जब आप फ्लैट ढूंढ रहे होते हो, वो वीकेंड्स होगा या फिर शाम को होगा, दिन के टाइम होगा, तो आपको उस टाइम पर ट्रैफिक नहीं दिखेगा। लेकिन ये ज़रूर चेक कर लिया करो कि आपका ऑफिस जहाँ पे है वो गूगल मैप में उस टाइम को सेलेक्ट करके देख लिया करो, या फिर उस टाइम पे 1-2 मरतबा आ जाया करो जहाँ ऑफिस टाइमिंग पे आपको पता जाए ट्रैफिक का। जब पता चल जाए आपके ट्रैफिक का, उसके बाद डिसाइड करो कि ये फ्लैट आपके लिए सही है या नहीं है, क्योंकि आपकी सारी लाइफ ट्रैफिक में गुजर जाएगी। ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 2 घंटे रोज़ाना ट्रैफिक में गुजार रहे हो तो वो टाइम का पैसा, वो तेल का पैसा, वो पार्किंग का पैसा, वो सारा मिला के हो सकता है आपके सारा साल का मिला के वो में ऐड कर दो
तो आपको कहीं और जगह पे अच्छा फ्लैट भी मिल सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है ट्रैफिक का, ज़रूर आप लोगों ने ध्यान रखना है। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए, अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट, 1-2 फ्लैट्स और देखूँगा और आप लोगों के साथ वो भी शेयर करता हूँ। कुछ और माइंड में है तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगा। पूरा टूरिस्ट बन के घूम रहा हूँ, सारा दिन बहुत थक गया हूँ मैं। ये वाला फ्लैट अभी देखो, ये भी काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त फ्लैट है और आई थिंक ये मेरे लिए परफेक्ट है। इसमें हर वो चीज़ें जो मैंने आपको इससे पहले बताया, इसमें 2 वॉशरूम्स है और वॉशरूम भी क्लीन, ज़बरदस्त। और रूम, इसका बेडरूम थोड़ा छोटा है लेकिन एक कबर्ड इसका यहाँ पे है, एक कबर्ड बाहर है और स्टोर रूम अलग से है। यहाँ पे एक कबर्ड है, 2 कबर्ड हो गए और तीसरा कबर्ड आई थिंक यहाँ पे कहीं पे है। अच्छा, इसमें तीसरा कबर्ड नहीं है बट इसमें और क्या है, किचन। अच्छा, इसका किचन वो है, क्लोज किचन है लेकिन ओपन किचन का स्टाइल का है। यहाँ से आप बैठ सकते हो ऐसे इधर से। ये देखो किचन में जो मैं बता रहा था ना, ये देखो ये गैस की जगह हो गई और ये यहाँ पर सिलेंडर रखने की जगह। ये देखो नीचे शेप भी बना हुआ है, पहले यूज़ हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जब करंट फ्लैट है उसमें ये नहीं है। ये देखो वॉशिंग मशीन की जगह, ये पीछे जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से पानी आता है और पानी जाने के लिए, हाँ यहाँ से पानी जाता है और ये पानी आने की जगह है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, किचन क्लीन रहेगा। और ये देखो ये यहाँ भी कुछ रख सकते हो, कचरे वचरे की जगह है। तो फ्रिज ये फ्रिज की जगह, ये सारा, ये देखो। तो ये यही चीज़ मैं बता रहा था पहले। ये कबर्ड देखो, जो मैं पहले आपको रस्ट बता रहा था ना, ये जगह चेक कर लिया क्या रस्ट के लिए क्लीन। तो ये देखो ये परफेक्ट है, इसमें कोई रस्ट वस्ट नहीं है और तो दिखता है कि इसमें कॉकरोचेस नहीं होंगे। ये सारा देख रहे हो, ये एग्जैक्टली परफेक्ट है। इसमें छोटा सा किचन है लेकिन इसमें हर चीज़, जब इसमें वॉशिंग मशीन फ्रिज अपने अपने जगहों पे घुस जाएंगे ना, तो आपका ये एरिया जो है सारा ये बंद नहीं होगा, यहाँ पर स्पेशियस होगा। उधर से आप बैठ सकते हो खाना खाने, ये टेबल की तरह। ये शेल्फ हो गया, सिंक, डबल सिंक। ये एक परफेक्ट किचन मुझे लगता है। मैं इतना मास्टर नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि एक परफेक्ट किचन ये ज़बरदस्त है। तो ये इस फ्लैट की मैं बात कर रहा था। इसे फ्लैट जो है ना ये परफेक्ट है और बाहर का व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है। बाय द वे, इससे पहले मैंने आपको जो दिखाया ना, वो उसमें वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, वो सेम फ्लैट था लेकिन उसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी बालकोनी थी। इसमें ये भी सेम फ्लैट लेकिन इसमें सिर्फ बालकोनी नहीं है, बट स्टिल काफ़ी हवादार फ्लैट है, मतलब हवा फ्रेश आएगी हर टाइम। ये देखो बालकोनी की ज़रूरत नहीं है, इधर से हवा सारा सर्कुलेशन होगा इसका, तो फ्रेश। मुझे बहुत पसंद आया ये फ्लैट और सेंट्रल एसी भी है, परफेक्ट है हर जगह। तो इसी फ्लैट की मैं बात कर रहा था। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से ये देखो बिल्कुल ये भी भाई एक सीन है। ये जहाज़ का शोर भी बहुत होता है, तो ये भी आप देख लो। हुरलंस जो है ना, हुरलंस, वो जगह भी अच्छा है लेकिन वहाँ भी जहाज़ों का बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो वो मैंने इस वजह से छोड़ दिया था। बट ये आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की कि हर चीज़ में कवर करूँ इसमें, और अगर इसके अलावा कुछ रह गया तो आप लोग कमेंट में ऐड कर सकते हो। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।